हमारे बीच श्री राजेश शर्मा जी हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद जी के अंदर एक समय एक ऐसी जिज्ञासा हुई या आवश्यकता हुई कि हमें लक्ष्मी की कमी है, धन की कमी है, तो उस पर उन्होंने क्या किया और क्या उनका अभिव्यक्ति रही, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं थोड़े से शब्द स्वामी विवेकानंद जी के लिए इतना सा कहूँगा कि जितने भी भक्त हैं विवेकानंद जी के, रामकृष्ण परमहंस जी के, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि राम और कृष्ण के अंश से अवतरित हुए थे रामकृष्ण भगवान, और शंकर जी के अंश से विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। यही इनका रिलेशनशिप में प्रगाढ़ था। वो राम थे तो ये भगवान शंकर थे। अब बात यहाँ पे आती है कि किस तरह से छटपटाते थे रामकृष्ण परमहंस जब विवेकानंद नहीं आते थे, क्योंकि विवेकानंद उस समय भूले हुए थे, उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं था। वो एक साधारण मनुष्य के रूप में रह रहे थे और उनकी प्रतिभाएं बड़ी अद्भुत थी। वो गाते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो क्रिकेट खेलते थे तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है कि स्वामी विवेकानंद कभी आउट नहीं हुए, कभी आउट नहीं हुए। क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलते थे, बहुत कम लोग जानते इस बात को। स्वामी विवेकानंद टॉपर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, और टॉप करने के बाद भी, ग्रेजुएशन में टॉप करने के बाद भी वो एक मामूली नौकरी के दर दर भटके, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। अब अजीब सी बात है कि जब उस युग में छठी क्लास को बहुत योग्य माना जाता था और उसको तुरंत नौकरी मिलती थी, और एक ग्रेजुएट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, टॉप वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का टॉपर है, उसको नौकरी नहीं मिल पाई। ये महामाया क्या ही सब किया कराया था। जब 5वीं पास भी नौकरी पा जाते थे, 5वीं पास भी पाए जाते थे जी, और वो ग्रेजुएट हुए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही जी। इसको आप क्या कहेंगे? तो हुआ तो होता ऐसा है, बड़े संपन्न घर के थे, उनके पिताजी वकील थे, अच्छा खाता पीता घर था, लेकिन वकील वो अपना स्तर मेंटेन करके चलते थे, पैसा उनके पास नहीं था। जब उनके पिताजी का देहांत अचानक हो जाता है तो घर जो है कर्जे में डूब जाता है परिवार, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। ये नौ बताई जाती है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। एक दिन सिर्फ 2 आलू थे घर में, तो माँ ने उन्हीं को छोटे छोटे टुकड़े करके काट के पकाया और उसका शोरबा बना के रख दिया। अब वो जो डोंगा था जिसके सामने भी जाए उसमें से एक टुकड़ा उठाए आगे कर दे, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जी फपक के रो पड़े कि अब ये इतनी हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा अब क्या नहीं मैं सहन कर सकूँगा। फिर वो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास और जाके वहाँ बिलख बिलख के रोते, कहते हैं देखिए आप माँ से कहिए कि मुझे कुछ धन की प्राप्ति कराए, मुझे सर्विस दिलाए, कुछ तो करे, हमारे घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, मेरे से देखा नहीं जाता। तो रामकृष्ण परमहंस जी हंस के कहते हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, जाना माँ से जाके कह दे, जो कहेगा वही मिल जाएगा तुझे, माँ तुम्हें सब दे देगी, जो चाहोगे वो। जो तुम मांगोगे सब तुम्हें माँ दे देगी। तो कहते आप कह दो, कहते मैं, मेरा कहना ठीक नहीं, तुम ही कहो। काली माता के यहाँ? हाँ वही दक्षिणेश्वर काली माता के पास। जी। खैर वो जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठ करके और वो फिर अपनी मांग रखते हैं माँ के सामने, माँ मुझे ज्ञान दो, विवेक दो, बुद्धि दो, और वापस आ जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस हंस के पूछते हैं मांग लिया? कहते क्या मांगता, मैं तो वहाँ पर गया तो मेरे मुंह से तो निकला माँ मुझे ज्ञान दो, विवेक दो, भक्ति दो। तो कहते फिर तेरा कैसे काम चलेगा, धन तो तूने मांगा ही नहीं, जा दोबारा जाके मांग। फिर दोबारा जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, फिर उनके मुंह से ही निकलता है माँ मुझे ज्ञान दो, विवेक दो, भक्ति दो। 3 बार जब ऐसा हो जाता है तो वो समझ जाते हैं कि जब मेरे को इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उपलब्ध करानी है भगवान ने, तो छोटी चीज़ नहीं मांग सकता मैं धन नहीं मांग सकता। मुझे जब भक्ति मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है, वैराग्य मिल सकता है, तो मुझे धन की जरूरत अब धन मुझे नहीं मिलेगा। नहीं, जरूरत तो बहुत थी, मेरे घर वाले भूखे मर रहे थे, जरूरत तो मुझे बहुत थी, लेकिन मुझे मिल नहीं सकता है। जिस आदमी का जो स्तर तय हो जाता है उसको फिर छोटी चीज़ नहीं मिलती, उसको छोटी चीज़ नहीं मिलती। यही वजह है कि आप देख लीजिए कि जो बड़े महान लोग हुए हैं उनको जीवन में कभी सुख नहीं मिला। भगवान ने जब अवतार लिया हमेशा कष्टों में ही जिंदगी काटी है, संघर्षों में ही काटी है। कभी ठाठ बाट से जिंदगी नहीं गुजरी भगवान की, और ना भक्तों की गुजरी। जिसने ये रास्ता पकड़ा, ये मार्ग ही कंटक वाला रास्ता है, और इससे कभी आप मुक्त नहीं हो सकते। संघर्ष भरी जिंदगी रहती है, संघर्ष भरी महापुरुषों की भी। और जो जब हम हाई स्कूल में थे तो
उत्तर प्रदेश स्तर पे अंताक्षरी करते थे, जी। तो मुझे एक बड़ा फेवरेट मेरा एक था कविता, वो मैं हर जगह कहाँ से आता था वही बोलता था, कंटक पथ अपनाना सीखें। जी। कंटक पथ अपनाना सीखें, जिए देश के लिए देश हित, तिल तिल कर मर जाना सीखें। कंटक पथ अपनाना सीखें, जाति रंग की नव तरंग में बाकी याद भुलाते आए, भूल गए अपने वैभव को, यश औरों का गाते आए, तिल तिल कर मर जाना सीखें, कंटक पथ अपनाना सीखें। और यही हुआ सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, कंटक पथ अपनाया, कितने कितने कष्ट से, अंत भी कितना बुरा हुआ, प्लास से उनके नखून उखड़वाए गए, बताइए। प्लास से नखून उखड़वाए गए, और लास्ट में जब उतने पे भी नहीं मरे तो उनके ऊपर पॉलिथीन का बैग डाल के उनको सांस घोट के मार दिया गया। इसी चीज से मैं जवाहरलाल नेहरू से नफरत करता हूँ। ये स्पष्ट मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर, ये कारस्तानी जवाहरलाल नेहरू की थी। जवाहरलाल नेहरू ने परमिशन दी थी मॉस्को में, जहाँ जो छिपन साहिब एरिया में, वहाँ पर जा करके, और इंग्लैंड के जासूसों ने उनके साथ ऐसी करके उनको जान से मारा था। ये सारी जानकारी थी जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें चुप्पी साधी और गवर्नमेंट में गोपनीय रखा, और ये कर्म उनके सामने आएंगे। कभी जवाहरलाल नेहरू, सैकड़ों जन्मों तक जवाहरलाल नेहरू कभी तरक्की उभर नहीं पाएगा, सबसे गंदी मौत मरेगा। लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री का तो खैर है, सभी जानते हैं जी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पीछे जवाहरलाल नेहरू की कमीनी हरकत, बताइए। सरदार पटेल के पीछे जवाहरलाल नेहरू की कमीनी हरकत। ऐसे ऐसे कमीने लोगों को हम लोग इतने भोले हैं, हाँ। भारत के निवासी इतने भोले हैं। ऐसे लोग, पंडित नेहरू वो मुस्लिम था, वो छुपा हुआ मुस्लिम था, वो देश को मुस्लिम देश बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी 70 साल इन्होंने, और आज तक हिंदुओं नहीं समझ पाए। और वो कहते जी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ का पंडित था वो? मुस्लिम था, और मुस्लिम कट्टर मुस्लिम था। अंदर ही अंदर वो महात्मा गांधी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा था देश को मुसलमान देश बनाने के लिए, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए 2 देश बना दिए अलग से। मैं तो स्पष्ट रूप में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा। बहुत गंदी योनियों में पैदा होंगे ये लोग, बहुत ही नीच व्यक्ति थे, स्पष्ट कह रहा हूं। इन्होंने ही मतलब देश का बंटवारा करके और सब कुछ किया। इनका एक ही टारगेट था कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, इसे दोनों का। बात कुछ भी कह दीजिए, मैं तो स्पष्ट रूप में जो मैं समझता हूँ कहता हूँ। जी। खैर, तो कंटक पथ अपनाना सीखें कि जो भी देशभक्त है उसको सुख नहीं मिलना है। चंद्रशेखर आजाद अपने दोस्त, अपने ग्रुप के साथ में जंगलों में भटक रहे हैं, पीछे पुलिस लगी हुई है, 1 मिनट भी कहीं रुकते हैं तो पुलिस पकड़ लेगी। रातों रात चल रहे हैं, दिनों दिन चल रहे हैं। 3 दिन से भूखे थे। एक लड़का उनमें युवा था, वो भूख से नहीं बर्दाश्त कर रहा, रो पड़ा। तो फिर तरस आ गया उनको, उनका चलो देखा जाएगा, पुलिस से मुकाबला हो जाएगा तो हो जाने दो। तो एक रात के टाइम पे एक मंदिर में दीपक जल रहा था, उसने कहा जा देख ले, कुछ प्रसाद चढ़ा हुआ जाके खा लेना। वो जाता है, जाके देखता है वो लड़का, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, एक दीपक जल रहा बस। तो वो जाके गुस्से में दीपक को लात मार के चला आता है। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि वहाँ कुछ था कि नहीं था? कहते कुछ नहीं था, वहाँ पे एक दीपक जल रहा था सरसों के तेल का। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं अरे मूर्ख, वो तेल पी लेता तेरा काम चल जाता 2 दिन। इतने प्रैक्टिकल थे ये लोग। हाँ, बताइए कितने उनका बलिदान देखो आप। और ये जवाहरलाल नेहरू और इनको देखो नीचों को, जो भारत लड़ने लिए बैठे हैं, नीच नाश कर दिया उन्होंने देश का नाश कर दिया। और गलती सारी जनता की है, हिंदू राष्ट्र की जनता इतनी भोली है। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो मैं तो जो मैं स्पष्ट समझता हूँ कहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, उनके मुकाबले में ये लोग आएंगे? उनके पैर की धूल के बराबर नहीं जवाहरलाल नेहरू, नहीं, उनके जूते के बराबर नहीं।